Hello friends, Namaste and Shalom. Welcome to my YouTube channel, Nalwa Productions. हर बार एक नई कहानी, एक नया सफर व एक नया किरदार. In this episode, I'm introducing Mr. Yogi Thakur ji. Yogi ji is a very good friend of mine from Solang village, a passionate climber, tracker and paraglide pilot. He is super active, well trained and very professional. Me, Yogi ji and other 6 paraglider pilots started our trip morning 7:30 from Solang Valley. पूरे सफर का नज़ारा बेहद खूबसूरत व खामोशी से भरा था. इस साल कोविड के चलते कोई भी टूरिस्ट हमें दिखा ही नहीं. पूरा समय किसी जादुई पल सा महसूस हो रहा था. तभी हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और टायर को बदलना भी हंसी मजाक के साथ हो गया. और एक पॉइंट से दशोर झील के लिए हमने अपनी हाइक शुरू कर दी. फिर करीब 1 घंटे की हाइक के बाद एक टेक ऑफ लोकेशन से 2 पायलट्स ने बीर बिलिंग के लिए अपनी उड़ान भरी और मेरे साथ योगी जी व 2 और पायलट्स ने अपनी बाकी की हाइक जारी रखी. इस टेक ऑफ पॉइंट से दशोर झील का सफर करीब 1.5 घंटा और था. बीर बिलिंग तक उड़ान भर करके जाने वाले पायलट्स को देखना और इस बात को सोचना कि बहुत जल्दी हम भी अपनी इसी उड़ान को शुरू करने वाले हैं, लेकिन दशोर झील के किनारे से. पथरीले सीधे सपाट सफर के बाद हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे कि बहुत जल्दी हम दशोर झील पहुंचने वाले हैं. हर कदम जो उन बिखरे पत्थरों पे पड़ रहे थे, उनकी आवाज़ कानों में मानो किसी संगीत के जैसे बज रहे थे. और इस सफ़र के बाद हमारा स्वागत होता है कुदरत के फूलों की सेज के साथ. स्तूपानुमा मंदिर की पहली झलक व घेपन पीक का नज़ारा दिल को बेहद सुकून देता है. और फिर दशोर झील की खूबसूरती किसी परी कथा के जैसे लगती है. दंत कथाओं में एक कथा का जिक्र हमेशा होता है कि एक बार इस घाटी का राजा अपनी रानी की एक टांग में उभरे जख्म का इलाज करवाने में नाकाम रहा, तो अंततः राज ज्योतिषी व वेद ने स्वप्न दर्शन के द्वारा राजा को कहा कि दशोर झील में जाकर ही इस बीमारी का इलाज संभव है. तो राजा ने अपने सेवकों को दशोर झील भेजा और उन्होंने पाया कि एक मृत जानवर झील के किनारे पड़ा था. वह उस मृत जानवर की एक टांग झील में डूबी हुई थी. वो टांग सड़ रही थी. जितनी टांग उस जानवर की सड़ी थी, उतनी ही टांग राज्य में रानी की भी जख्मों से भरी थी. जैसे ही उन्होंने उस जानवर को वहां से हटाया, वह दफन कर दिया, तो उधर रानी का जख्म भी एकदम ठीक हो गया. पहाड़ों में इन कथाओं मान्यताओं के साथ साथ कुछ हकीकत भी छुपी होती है. बस एक ट्रैवलर को उसे जानने में या सुनने में बड़ा मजा आता है. इसलिए इन पवित्र स्थानों में वह खूबसूरत वादियों में कूड़ा कचरा ना फैलाएं. इन वादियों की सुंदरता हमारी रूह की सुंदरता है. वह हमारे द्वारा फैलाई गंदगी हमारे वातावरण के साथ साथ हमारी रूह को भी दूषित कर देती है. कुछ पल झील की सुंदरता को निहारने के बाद अब हम उड़ चले थे आसमान में. पीर पंजाल की पहाड़ियां, घेपन पीक के दर्शन एवं दशोर झील को आसमान से देखना व रोहतांग के ऊपर से जब आप उड़ते हो तो जो नज़ारा बनता है वो बेहद खूबसूरत लगता है. और उस सफर का अनुभव और भी सुंदर बन जाता है जब योगी जैसा कोई पायलट आपके सफर के अनुभव को जिंदगी के सबसे बेहद खूबसूरत यादों का एक अटूट हिस्सा बना देते हैं. जब आप पैराग्लाइडर पायलट के साथ आसमान में उड़ान भरते हो तो आपका पूरा जीवन का सफर उन पलों में ईश्वर की दया एवं एक कुशल पायलट के अनुभव एवं सूझबूझ पर निर्भर होता है. एक बार जब आप आसमान में उड़ रहे होते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो.
बस आपके पायलट के साथ आपका दिलो दिमाग एवं विश्वास का एक अटूट रिश्ता बन जाता है। और बीच बीच में पायलट आपको आपके डर से बाहर लाने में लगा रहता है। वो आपसे बातें करता रहता है ताकि आप सहज बने रहें। कुछ पलों के लिए आपका दिमाग व शरीर शून्य हो जाता है। जब आप इतनी ऊंचाई में उड़ रहे होते हो और वो भी हवा के बहाव के साथ और खुले आसमान के नीचे, वह जमीन के ऊपर हवा की सरसराहट को सुनने व महसूस करते हुए बस उड़ते ही जाते हो। जमीन में चलने वाले इंसान एवं जानवर इतने सूक्ष्म दिखते हैं कि कुछ पलों के लिए यह एहसास भी आपको रोमांचित कर देता है। योगी जी जैसे पैराग्लाइडर पायलट एक नायाब तोहफे से कम नहीं है। मात्र 16 वर्ष की आयु से ही योगी जी ने अपने रुझान को साहसिक खेलों के प्रति समर्पित किया। बचपन से ही स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, ट्रैकिंग व क्लाइंबिंग में अपनी दक्षता को वो बढ़ाते चले गए। उनका अधिकतर रुझान क्लाइंबिंग से ही रहा, जहां वो स्वप्न में भी क्लाइंबिंग करते रहे। वर्ष 2008 से नॉर्मल फ्लाई शुरू की और 2011 से एक प्रोफेशनल पायलट बनकर अपनी सेवा को साहसिक खेलों के लिए दे रहे हैं। +2 तक की शिक्षा प्राप्त योगी जी ने 2007 में पर्वतारोहण संस्थान मनाली से बेसिक एवं एडवांस कोर्स को पूरा किया है। 6000 मीटर से भी ऊपर की ऊंचाई पर वो तकरीबन 4 बार सफल क्लाइंब कर चुके हैं और फ्रेंडशिप पीक से मात्र 200 मीटर नीचे से पैराग्लाइडर से उड़ान भी भर चुके हैं। योगी जी इस तरीके के खेल को उन गंभीर साहसिक लोगों के लिए करना चाहते हैं जो ट्रैकिंग के साथ साथ 1 या 2 रात पहाड़ों की ऊंचाइयों में कैंपिंग करें और फिर उन ऊंचाइयों से वादियों में उड़ान भरे। योगी जी का ऑफिस उनके अपने होटल स्नोनेस्ट सोलांग वैली में हिमालयन मोनार्क एडवेंचर के नाम से पंजीकृत है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किरदार के साथ, एक नए सफर में, एक नए अनुभव के साथ। तब तक आप सभी जिंदगी को जी भर जीना सीख लो। नलो प्रोडक्शन प्रतिबद्ध है इन अनसंग हीरोज की कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए। ईश्वर आप सभी को सलामत रखे। धन्यवाद।